दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 का परिणाम आ चुका है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को हराकर सीट अपने नाम कर ली है। लेकिन इस चुनाव के और भी कुछ रंग हैं जिस पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। गौरतलब है कि यह चुनाव हाई प्रोफाइल चुनाव था। पूर्व गृह मंत्री की टिकट काटने के बाद आशुतोष तिवारी को टिकट मिला। नरोत्तम के समर्थक में नाराजगी देखने को मिली और फिर मनाने रूठने का दौर लगातार चलता रहा। और भी कई बातें इस चुनाव में देखने को मिली। इस चुनाव में सबसे चर्चित चेहरा जो कि सोशल मीडिया पर बना रहा, अगर वो कोई है तो वो आज़ाद समाज पार्टी यानी एएसपी के प्रत्याशी दामोदर यादव थे। वे लगातार यहां बने हुए थे और चुनाव की घोषणा होने से पहले से ही तैयारियों में जुटे थे। चुनाव से पहले दामोदर यादव लगातार दावा कर रहे थे कि वे करीब 125 दिन से मैदान में हैं और बड़े अंतर से वे इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उनकी सभाओं में भारी भीड़ दिखाई गई। पार्टी प्रमुख और नागीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी दतिया में बड़ी जनसभा कर पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी तैयारी, इतनी चर्चा और इतने आक्रामक प्रचार के बावजूद दामोदर यादव अपेक्षित प्रदर्शन इस चुनाव में क्यों नहीं कर पाए। आज के इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेपरिक टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। अगर तमाम कारणों की बात करें हम तो पहला कारण है चुनाव प्रचार में चर्चा ज़्यादा, स्थानीय मुद्दे कम। दामोदर यादव ने पूरे चुनाव में खुद को भाजपा और कांग्रेस दोनों के विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, संविधान और बहुजन राजनीति को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। नामांकन के समय भी उन्होंने भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया बनाने का वादा किया। लेकिन स्थानीय चुनावों में सड़क, पानी, रोजगार, किसानों और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे अक्सर निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में केवल वैचारिक राजनीति हर मतदाता तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती। दूसरा कारण, विवादों ने क्या नुकसान दामोदर यादव को पहुंचाया है। दामोदर यादव चुनाव के दौरान अपने कई बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने कुछ संतों और धार्मिक नेताओं पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने बिना नाम लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों को वे संत नहीं मानते। यह बयान व्यापक विवाद का कारण बना। उनके कई अन्य भाषण भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें मनुवाद, जातीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर तीखे बयान दिए गए। समर्थकों ने इन्हें सामाजिक न्याय की आवाज़ बताया, जबकि विरोधियों ने इन्हें समाज को बांटने वाली राजनीति कहा। हालांकि यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन बयानों से ही चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं, लेकिन चुनाव के दौरान यही बयान सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो है क्या जातीय समीकरण भी दामोदर यादव सही से सेट नहीं कर पाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि दामोदर यादव दलित और यादव वोटों का नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी संभावना के कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों उनकी मौजूदगी को गंभीरता से ले रही थी। लेकिन चुनाव परिणामों से यह संकेत मिला है कि अपेक्षित स्तर पर यह सामाजिक गठजोड़ मतदान में परिवर्तित नहीं हो सका। चौथा कारण, कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस ने अपेक्षाकृत देर से घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन चुनाव प्रचार स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा गया। वहीं भाजपा के भीतर टिकट को लेकर असंतोष की खबरें भी सामने आईं, क्योंकि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भाजपा के लिए चुनौती माना। इसका लाभ कांग्रेस को मिला और मुकाबला मुख्यतः कांग्रेस बनाम भाजपा तक सीमित हो गया। पांचवा कारण है क्या भीड़ वोट में नहीं बदली। जो दामोदर यादव सोशल मीडिया पर अपना भौकाल जो दिखाई दे रहे थे, वो क्या उन्हें वोट में, उनका जो भौकाल है वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद की दतिया रैली ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। एएसपी ने इसे शक्ति प्रदर्शन बताया और हजारों समर्थकों की मौजूदगी का दावा किया गया। रैली के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमाया और एक भाजपा प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू की थी। लेकिन भारतीय चुनावों में भीड़ और वोट हमेशा एक जैसे नहीं होते। यही बात इस चुनाव में भी दिखाई दी। छठा कारण है आत्मविश्वास। दामोदर यादव का आत्मविश्वास। चुनाव प्रचार के दौरान दामोदर यादव कई बार सार्वजनिक रूप से बड़े अंतर से जीत का दावा करते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई उम्मीदवार लगातार बड़ी जीत का दावा करता है तो जनता की अपेक्षाएं भी उसी स्तर की बन जाती हैं। यदि परिणाम उसके काफ़ी अलग आते हैं तो चर्चा प्रदर्शन से अधिक दावों पर होने लगती है।
दतिया उपचुनाव ने एक बात साफ कर दी है कि केवल आक्रामक प्रचार, सोशल मीडिया की चर्चा और बड़ी जनसभाएं जीत की गारंटी नहीं होती। दामोदर यादव ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंतिम मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटता दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एएसपी इस चुनाव को भविष्य की संगठनात्मक तैयारी मानेगी या फिर अपनी रणनीति और राजनीतिक संदेश में बदलाव करेगी। आपकी राय क्या है? क्या दामोदर यादव की हार की वजह उनके विवादित बयान थे या फिर दतिया की स्थानीय राजनीति और चुनावी समीकरण? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इस पूरे दतिया उपचुनाव के नतीजों पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।